चाल हैं। आज आए हैं हम अपने किचन में और यहाँ पे मैं टमाटर, अदरक और लहसुन को फ्रीज़ करूँगी और बहुत आसानी से फ्रीज़ करने का तरीका आपके साथ शेयर करूँगी, तो आप मेरे साथ रहिएगा पूरे व्लॉग में। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने टमाटर मंगवा लिए थे बाज़ार से 2 किलो के करीब, और इनको सेव करेंगे 2-3 तरीक़ों से आपके साथ शेयर करूँगी। जो भी आपको इजी लगे, जो भी आपको अच्छा लगे, आप वो यूज़ कर सकते हैं अपने किचन में और अपनी ज़िंदगी को बना सकते हैं बहुत ही आसान। अदरक का पेस्ट भी बनाएंगे और लहसुन का भी। और यहाँ पे मैं इस शेल्फ पे ले आई हूँ क्योंकि यहाँ पे गार्बेज जो है वो बहुत नज़दीक था, तो अगर कचरा वगैरह डालना हो तो बहुत आसानी रहेगी मेरे लिए। और ये जो गार्बेज टोकरी है ये मैंने ऑनलाइन परचेज़ की है और कैबिनेट के साथ अटैच हो जाती है, और इसमें से रोज़ गार्बेज बैग भी चेंज हो जाता है, बहुत ही ईजी रहता है ये जो मेरे लिए गार्बेज करना, जो कूड़ा किरकट होता है। जैसे कूड़े के साथ किरकट क्यों लगा ये मुझे समझ नहीं आई। बहरहाल टमाटरों को मैंने सिंक में उंडेल कर बहुत अच्छे से धो लिया था फटाफट से, और फिर इनको खुश करने के लिए रख दिया है। और 2-3 टमाटर जो है वो मैं अच्छे से टिश्यू के साथ कर लूँगी खुश्क, क्योंकि मुझे ये जो तरीका यूज़ करना है इसमें बहुत ज़्यादा खुश्क टमाटर चाहिए। तो अच्छे से खुश्क करने के बाद हम इसके साथ क्या करने वाले हैं वो आपको बताती हूँ कि अगर आपने बिल्कुल फ्रेश टमाटर रखने हैं इसी तरह से 20 से 25 दिन तक ईज़िली निकाल जाते हैं, 1 महीना भी निकाल जाते हैं, इनको कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल फ्रेश रहते हैं। तो उसके लिए आपको ये ट्रांसपेरेंट जो टेप होती है वो चाहिए। इसके मैंने स्ट्रिप से काट के टोकरी के साथ अटैच कर लिए हैं और फिर इनको यूज़ करेंगे। वही मसला जो बचपन में होता था कि हमने शीट चढ़ानी होती थी कापियों को, तो ये टेप का सिरा नहीं मिलता था। इसी तरह से आज मुझे इस टेप का सिरा मिलना बहुत मुश्किल हो चुका था। बहरहाल जी, मैंने ढूंढ डांट के स्ट्रिप्स जो हैं वो इनके इसके काट लिए थे। और यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ टमाटर, और ये टमाटर का जो सिरा होता है यहाँ पे आपने बहुत इसको खुश्क करके इसके ऊपर टेप जो है वो लगानी है, क्योंकि यहाँ से ही टमाटरों को फंगस लगना शुरू हो जाती है और ख़राब होना टमाटर शुरू हो जाते हैं। अगर इसमें हवा ना जाएगी तो ये 1 महीने तक भी बहुत इजीली फ्रेश टमाटर जो है वो निकाल जाएंगे। अच्छे से हमने इसको कवर करना है, इतना ध्यान रखना है कि इसका जो ये मुंह है बिल्कुल भी खाली ना रहे, नंगा ना रहे। इसमें अच्छे से टेप लगा देंगे हम। ये देखिए चारों तरफ मैंने टेप जो है क्रॉस करके लगा दी है और ये बिल्कुल सेफ हो चुका है। अब ये 1 महीना पूरा इसी तरह से फ्रेश रहेगा इंशाल्लाह। आपने अगर इस तरह से फ्रेश टमाटर यूज़ करने हैं तो ये मेथड भी आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद हम चलेंगे दूसरे मेथड की तरफ, जो इसको हमने फिर फ्रिज में रखना है, बाहर नहीं रखना। ये जो टमाटर को टेप लगाई है तो टेप लगा के आप फ्रिज में रख दें, वो ईज़िली 1 महीने तक निकल जाएंगे। और दूसरा तरीका ये है कि मैंने टमाटरों को 4 पीस में कट कर लेना है। सिंपली इसका जो सिरा होता है वो उतार के गार्बेज करके और दूसरे टमाटरों को 4 हिस्सों में काट लेना है लंबे रुख पे। ये टमाटरों को मैंने काट लिया है और अब इनके साथ क्या करने वाले हैं वो देखते हैं। इन चीज़ों को भी रखते हैं साइड पे, पहले निबटते हैं टमाटरों से और बाद में चलेंगे उस तरफ। यहाँ पे मैंने एक ट्रे ले ली है। ये बाकी जो टमाटर मैंने रखे हैं इनका भी यूज़ करते हैं आगे चल के, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी कि उनको सेव कैसे करना है। पहले इनको सेव कर लें। तो ये टमाटरों को मैं पूरा लटा रही हूँ, बहुत ही मज़े के साथ ये ट्रे में लेट चुके हैं। और अब मैं इनको करूँगी फ्रीज़। ठीक है जी, इस तरह से आपने खुला खुला इनको बिखेर लेना है ट्रे के ऊपर। बस जी, चलते हैं अब इसको फ्रीज़ कर देते हैं और फिर इनके साथ क्या करेंगे वो आपके साथ आगे चल के बताऊँगी। तो इनको मैं रख देती हूँ फ्रिज में। और ये टमाटर जो है ये मैंने एज़ इट इज़ बाज़ार से ला के वॉश करके फ्रीज़र में रख दिए थे, और इनको भी यूज़ कर सकते हैं। बड़ी इजी, कटने कटाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऐसे ही टमाटर उठा के फ्रिज में रख दें तो भी आप इनको निकाल के यूज़ कर सकते हैं। अब लेते हैं फिर दोबारा से कुछ टमाटर और उनको बारीक काट लेते हैं। जिस तरह से आप हांडी में काट के डालते हैं सेम उसी प्रोसेस से आप इनको काट सकते हैं। अच्छा, ये जो तरीके हैं, पहला तरीका छोड़ के पहले तरीके में मैंने जो बताया वो आप 1 महीने तक टमाटरों को चला सकते हैं, और इस तरीके से आप 6 महीने तक टमाटरों को चला सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। अगर आपका फ्रीज़र बंद नहीं होता, कंटिन्यू चलता रहता है, तो आप 6 महीने भी टमाटरों को फ्रीज़ करके ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। कट कर लिया है मैंने, शॉपर ले लें इस तरह का, या एयर टाइट जो थैली होती है वो ले लें, इस तरह का जो ज़िप लॉक बैग होता है। इस तरह के ज़िप लॉक बैग में भी आप इसको
फ्रीज़ कर सकते हैं। सिंपली इस तरह कट करके आपने इसको बैग में डाल के अच्छे से टाइटली बंद करके फ्रीज़र में रख देना है। या जो शॉपर मैंने आपको दिखाया जिसमें आप सौदा सेल्फ लाते हैं, लेकिन साफ़ सुथरा खुश्क शॉपर हो तो वो आप लेके उसमें अच्छे से गिरा लगा के आप फ्रीज़र में रख दें और टमाटरों को 6 महीने तक इजीली यूज़ करें। बस इस तरह से अब हम रख देंगे फ्रीज़र में, और सिंपली जब हमको यूज़ करना होगा तो हम इस पैकेट को निकाल के 2-4 मिनट काउंटर पे छोड़ेंगे और फिर हमने जितने टमाटर लेने हो वो लेके इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आ चुकी है जी अदरक बाजी की बारी, और अदरक को पहले मैं अच्छे से छील लूँगी, और छीलने के बाद इसका नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो हम करेंगे। अदरक को भी मैं 2 तरीक़ों से सेव करना आपको बताऊंगी, आपको जो इजी लगे आप वो यूज़ कीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम है तो आप सारा कुछ फ्रेश काट के भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से करने से टाइम की काफ़ी बचत हो जाती है। हांडी पकाना आपको मुश्किल नहीं लगता क्योंकि अदरक आपके पास रेडी पड़ी है, लहसुन आपके पास रेडी पड़ा है, टमाटर आपके पास रेडी पड़े हैं। बस और बस आपको प्याज काटना है और आपको हांडी बनानी है, बस सब्ज़ी बनानी है जो आपको पकानी है। तो बस इसको बहुत अच्छे से छील लिया है और इसके बाद मैंने वॉश कर लिया है। और अब हम इसको काटेंगे लंबाई पे नहीं, चौड़ाई पे। चौड़ाई में काटना है क्योंकि चौड़ाई से काटेंगे तो आप इसके अंदर जो बाल इनके रेशे होते हैं अदरक के वो अच्छे से कट जाएंगी और फिर ग्राइंड करने के बाद भी इसके अंदर नहीं रहेंगे। और अगर आप इसको लंबाई पे काटेंगे तो इसके लंबे लंबे जो रेशे होते हैं अदरक में, आपने नोटिस किया होगा, वो इसके अंदर रह जाते हैं। तो वो खाने में थोड़ा सा बच्चों को प्रॉब्लम करते हैं कि इसमें उनको इरिटेशन होती है कि ये क्या आ रहा है सालन में। तो अगर आप इसको चौड़ाई की तरफ से काटेंगे तो बिल्कुल ये फाइन पेस्ट बन जाएगा। तो इस ट्रिक का आपने ज़रूर ख्याल रखना है कि अदरक को काटते वक्त लंबाई पे नहीं बल्कि चौड़ाई पे काटना है। जब आप चौड़ाई में काटेंगे तो आपको फील होगा कि आप कट कर रहे हैं, जो बाल इनके अंदर होते हैं रेशे उनको आप कट कर रहे हैं। तो जब आप कट कर लेंगे तो उसके बाद हम इसको ग्राइंड करेंगे तो बिल्कुल ये फाइन पेस्ट बन जाएगा। तो अब मैंने इसको जग में डाल लिया है ग्राइंडर के, और इसमें डालूंगी 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के, जो नॉर्मली आप घर में यूज़ करते हैं वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। और उसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर पानी हमने इतना डालना है कि बस ये अदरक हमारी इजीली पेस्ट हो, इसका बन जाए। बहुत ज़्यादा पानी हर किस नहीं डालना। चलें जी, अब चलते हैं मशीन की तरफ और अदरक को कर लेते हैं बहुत अच्छे से ग्राइंड। इस तरह से ग्राइंड करना है आपने कि बिल्कुल रिफाइंड पेस्ट बन जाए इसका, बिल्कुल भी मोटा या दरदरा सा पेस्ट नहीं होना चाहिए। सिर्फ़ और सिर्फ 2 मिनट में ये जो है वो बहुत बारीक पेस्ट बन जाता है इसका। और ये चेक करें आप, बिल्कुल इस तरह का पेस्ट आपको चाहिए। और मशीन को करते हैं पीछे और लेते हैं मोल्ड। ये सिलिकॉन के मोल्ड है, जो आइस क्यूब्स होते हैं उनके, ये मैंने अलग से मंगवा के रखे हुए हैं सिर्फ इसी काम के लिए। क्योंकि अगर जो आप आइस के लिए यूज़ करते हैं उसमें डालेंगे तो बाद में ये स्मेल थोड़ी छोड़ जाएंगे उसके अंदर, तो वो सही नहीं रहेगा। अगर आपको इस तरह इनको फ्रीज़ करना है तो आपने इस तरह के मोल्ड जो हैं वो अलग से परचेज़ कर लेने हैं। सिलिकॉन के ज़रूरी नहीं, आप प्लास्टिक के भी यूज़ कर सकते हैं जो रेगुलर यूज़ होते हैं। तो थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसके अंदर दोबारा से ये सारा पेस्ट जो है मैंने डाल दिया है। अगर आप को लगे आप फ्रिज में बर्फ़ वगैरह जमा आ गया वो पानी में डालते हैं तो आप इसके ऊपर प्लास्टिक शीट जो है वो रैप कर लिया करें, क्योंकि स्मेल जो है वो फ्रिज में जो है वो फैल सकती है। मैं यूज़ नहीं करती आइस फ्रिज में से लेके, इसलिए मैं इसको ऐसे ही रख रही हूँ। तो अब आएगी लहसुन मियाँ की बारी, और लहसुन को हमने पहले सिंपली छील लेना है। जो भी आप लहसुन यूज़ करते हैं घर का, या मतलब देसी लहसुन या वलायती, जो भी आपके पास लहसुन अवेलेबल हो वो आपने छील लेना है। तो अभी सीज़न नहीं था तो मैंने ये वाला जो मोटा लहसुन होता है वो लिया है और उसको मैंने छील लिया है बहुत अच्छे से। और उसके बाद धो लेंगे बहुत अच्छे से, अगेन इसको धोके पानी से निकाल लेना है। और सेम उसी प्रोसेस से हमने इसको भी पेस्ट बनाना है जिस तरह हमने अदरक का पेस्ट बनाया है। और यहाँ पे मैंने वही जग ले लिया है अदरक वाला, उसको वॉश नहीं किया। इसी तरह इसके अंदर मैं डाल रही हूँ लहसुन, और फिर इसी तरह 2-3 टेबलस्पून डालूँगी कुकिंग ऑयल के, नॉर्मली कुकिंग ऑयल जो आप घर में यूज़ करते हैं उसके डाल दिए। और फिर पानी डालेंगे, पानी भी इतना ही कि जग ग्राइंडर का जग जो है वो अच्छे से घूम जाए, मतलब ग्राइंड कर दे, उसमें उसको दिक्कत ना आए कि वो घूमे नहीं। इतना पानी आपने डालना है बस, बहुत ज़्यादा पानी आपने इसमें ऐड नहीं करना। तो बस 2 मिनट भी बहुत ज़्यादा, 1-1.5 मिनट में ही ये बहुत अच्छे से
रिफाइन पेस्ट जो है बन के रेडी हो जाएगा। तो इसको भी मैं 2 तरीक़ों से आपको सेव करना बताऊंगी। अदरक का 2 तरीक़ों से मैंने बोला था, बताया नहीं, वो क्यों, वो अभी बताती हूँ आपको। कि इसको मैंने एक एयरटाइट जार लेना है, शीशे का ले लें, प्लास्टिक का, जो भी आपके पास अवेलेबल है उसमें डाल लेना है और इसको रखना है फ्रिज में। सेम इसी तरह अदरक का भी आपने अगर दूसरा तरीका लेना है तो वो आप यही यूज़ करेंगे कि सेम ले लेना है जार एयरटाइट और उसमें आपने इसको डाल के फ्रिज में रख लेना है। मेरे पास अभी अवेलेबल था इसलिए मैंने वो नहीं रखा। तो आपने अगर रखना है तो मैं हमेशा 2 तरीक़ों से ही रखती हूँ। अगर मुझे यहाँ कभी चाहिए कि मैंने इस फॉर्म में यूज़ करना है तो मैं वो यूज़ कर लेती हूँ। अगर हांडी वगैरह में मुझे चाहिए तो मैं क्यूब्स निकाल के यूज़ कर लेती हूँ। तो ये मैंने प्लास्टिक के जो आइस क्यूब्स का जो ट्रे होता है उसमें मैंने लहसुन के पेस्ट को डाल लिया है आधे को, और आधे को मैंने डाल लिया है यहाँ पे जार के अंदर। तो इस तरह से हम 2 तरीक़ों से इसको कर सकते हैं यूज़ में। तो बस ये थोड़ा सा बच गया था, ये भी मैं इसके अंदर डालूँगी। बहुत ही इजी हो जाती है इस तरह से आपकी लाइफ, और बिल्कुल भी इसका कलर चेंज नहीं होता। आप इसको 20 से 25 दिन तक इजीली यूज़ कर सकते हैं फ्रिज में रख के। और जो फ्रीज़र में क्यूब्स होते हैं वो तो आप 6 महीने तक चला सकते हैं। शर्ती है कि आपका फ्रीज़र जो है उसको बंद नहीं होना चाहिए, उसको कंटिन्यू चलते रहना चाहिए। तो जो ऊपर वाले खाने मैंने रखना है फ्रीज़र में उसको मैं ऊपर रख देती हूँ, और बाकी का जो जार है वो हम रख देंगे नीचे फ्रिज में। तो यहाँ पे मैं इसको एडजस्ट कर देती हूँ। ये देखें, ये मेरे पास अदरक का पेस्ट जो है वो ऑलरेडी पड़ा था और इसको हो चुका है 1 महीना, और थोड़ा सा येलो सा कलर इसमें अभी 1 महीने बाद आया है, लेकिन स्मेल में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं आता। ये आ चुके हम नेक्स्ट डे, पूरी रात हमने इसको फ्रीज़ किया है। पूरी रात के लिए आप रखें, 2 4 5 घंटे के लिए नहीं, पूरी रात के लिए रखेंगे तो आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। ये बहुत अच्छे से जम जाएंगी और फिर आप इनको इजीली फ्रीज़ कर सकते हैं। तो अब मैं सारी चीज़ों को निकाल रही हूँ बाहर जो मैंने फ्रीज़ करने के लिए रखी थी। इनके साथ आगे क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो बस ये जो मैंने फ्रीज़ किया था ये आपने इसी तरह से फ्रीज़ ही रखना है। जब आपको यूज़ करना हो तो आप 5-6 मिनट इसको निकाल के बाहर रखेंगे, उसमें जितने टमाटर आपको यूज़ करने हो आप निकाल लें और बाकी का दोबारा से उठा के फ्रिज में रख दें। और बस अब ये जो है ये मैं आपको बताती हूँ कि इनका क्या करना है। ये लहसुन और अदरक जो है वो आपस में मिक्स हो चुके थे, मतलब जुड़ चुके थे। अब मैंने इनको अलहदा कर लिया है। ये जो टमाटर लंबे हमने काटे थे इनके छिलके बड़े ही इजीली रिमूव हो जाते हैं। ये अभी ताज़ा मैंने निकालने हैं इसलिए थोड़ा सा मसला कर रहे हैं, लेकिन अब अगर आप निकाल के सिर्फ 1-आध मिनट ही बाहर इसको रखते हैं, जो कि मुझे अभी नहीं रखना, मुझे दोबारा इसको फ्रीज़ करना है। जितने आपको टमाटर चाहिए 2, 3, 4 पीसीस जितने आपको रिक्वायरमेंट है आपने यूज़ करने हैं वो आप निकाल के इसको बाहर रखेंगे और ईज़िली आप इसका छिलका पीछे से पकड़ के रिमूव कर देंगे। इससे ग्रेवी का लुक बहुत अच्छा आता है। वैसे भी छिलका जो है वो कभी भी नहीं गलता हांडी में जाके, बल्कि पेट में जाके भी नहीं गलता। तो आपने इसको रिमूव करना ही बेहतर होता है। अगर ग्राइंड कर ले तो ठीक है, अगर ऐसे डाल रही हैं तो आप इसको रिमूव करके ही डालें। बस इसको भी मैं ज़िप लॉक बैग में डाल के फ्रीज़ कर दूंगी। इस तरह ये होगा कि ये जुड़ेंगे नहीं, इजीली हम जितने हमें पीस चाहिए होंगे 1, 2, 3, 4 वो हम निकाल के इसको यूज़ कर सकते हैं। तो पहले मैं ये सारे जो हैं वो बैग में डाल के बहुत अच्छे से लें जी। बस ये हो चुका है जो है वो बंद करेंगे ताकि इसमें एयर वगैरह ना आए। लहसुन की बारी, तो लहसुन के मैंने ये क्यूब्स जो थे वो निकालने हैं। थोड़ा सा ये प्लास्टिक के में होता है कि आपको निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, अगर आप इसके पीछे पानी वगैरह डालें तो निकल आता है, लेकिन लहसुन जो है थोड़ा स्टिकी होता है इसलिए ये निकलना थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। तो मैं छुरी से एक तरफ इसको उखेड़ती जाऊंगी और इस तरह के क्यूब्स जो हैं वो बड़े इजीली निकल आएंगे और फिर हम इसको ज़िप लॉक बैग में डाल लेंगे। सारे जो क्यूब्स हैं मैं इनको एक साइड से उखेड़ूंगी और निकालते जाऊंगी। ये 1 से 1.5 चम्मच लहसुन का पेस्ट जो है वो आपके पास रेडी है। आपने यूज़ करना हो तो आप इसको 1 चम्मच या 1.25 चम्मच के करीब आप इसको अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट हो, 1, 2, 3 जितना आपको चाहिए। तो ये बहुत ही इजी रह जाता है। तो मैं हांडी में इसी तरह से एक क्यूब पकड़ती हूँ और डाल देती हूँ। तो बस इनको सबको मैंने उखेड़ लिया है और जिस तरह से टमाटरों को ज़िप लॉक बैग में लॉक किया है इसी तरह इसको भी डाल देती हूँ और इनको भी हम कर लेंगे दोबारा से फ्रीज़।
बिल्कुल भी इनकी स्मेल जो है वो ख़त्म नहीं होती और रिज़ल्ट जो है बिल्कुल फ्रेश लहसुन की तरह ही आता है। हाँ, 19-20 फ़र्क ज़रूर पड़ता है फ़्रेश चीज़ में और फ्रीज़ हुई चीज़ में, ये तो आप भी जानते हैं। तो आप इसको इस तरह यूज़ करेंगे तो बिल्कुल ही फ्रेश का टेस्ट जो है वो आएगा, थोड़ा सा फ़र्क पड़ सकता है। तो बहरहाल ये भी रेडी हो चुके हैं। अगर आपको इस तरह से इजी लगता है तो ठीक है, वरना आप इन सब चीज़ों को फ्रेश यूज़ करें, वो तो है ही। ये मैंने आपकी ज़िंदगी थोड़ी सी आसान बनाने के लिए तरीके जो हैं आपके साथ शेयर किए हैं। अब आ चुकी है अदरक की बारी, और अदरक के लिए भी मैंने दोबारा से एक ज़िप लॉक बैग ले लिया है और उसमें ये देखें, ये सिलिकॉन के मोल्ड जो होते हैं उनका फ़ायदा होता है कि आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिंपली आप हल्का सा पीछे से प्रेस करते हैं और सारा जो इसके अंदर मिक्सचर होता है वो निकल के बाहर आ जाता है। तो अदरक को भी मैंने निकाल लिया है। ये भी 1 चम्मच के करीब इसका एक क्यूब है, तो ये भी आप इजीली इसकी मेजरमेंट रख के इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सारे क्यूब्स मैं निकाल के ज़िप लॉक बैग में डाल दूँगी और इस तरह से हो जाएगा बहुत आसान हमारे लिए रोज़मर्रा इनको यूज़ करना। अच्छा जी, साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर मेरे चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। बहुत सी हेल्पफुल यूज़फुल आपके लिए ट्रिक्स और आइडियाज़ शेयर करूँगी मैं अपने चैनल पे। आपको अच्छा लगेगा इसे सब्सक्राइब करके, बिल्कुल भी आप पछताएंगे नहीं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब किए और मेरे साथ रहिएगा, ताकि आपको आने वाले जो वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सकें और आप मेरा साथ दे सकें। बहरहाल ये देखें जी, ये हो चुके हैं बिल्कुल रेडी। अब इनको दोबारा से हम रख देते हैं फ्रिज में और इसको यूज़ करेंगे महीनों तक। जब तक आप जिस हिसाब से इनका यूज़ करेंगे ये उस हिसाब से निकाल जाएंगे। लेकिन अगर आप इसको ऐसे ही रख देंगे तो ये 6 महीने ईज़ीली इस्तेमाल में आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। तब तक के